कभी देखिए हो किसी सांवली लड़की को, गांव देहात में जब जाओगे ना, अरे सांवली है, इसको तो मेकअप करना चाहिए, नहीं तो इसको लड़का पसंद नहीं करेगा, कैसा दिखेगी, शादी ब्याह नहीं होगा। बहुत खराब है, इतना ज़्यादा खराब है कि पूछो मत। अंबानी जी मोटे हैं और उनका जीवन चल रहा है, उनको किसी से फर्क नहीं है। कोई जाकर बोले अंबानी जी का कि तुम मोटे आदमी हो यार, तुम्हारा जीवन असफल है, कोई बोलेगा क्या उनको? बात आज से कुछ साल पहले की है कि मैं एक स्कूल के प्रोग्राम में गया हुआ था और वहां पर एक 12वीं का छात्र था। वो मुझसे पूछा कि सर, हम लोग इतना ज़्यादा क्यों सोचते हैं? मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा सोच आती है, ये कैसे आती है, क्यों आती है? तो मैंने उस वक्त जवाब दिया था उसे, और आज मैं आपको उसको बहुत ही सिंपल तरीके से और डिटेलिंग में आज आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि इस दुनिया में ना बहुत से ऐसे लोग हैं इस दुनिया में कि उनके दिमाग में ये सवाल आती ही है और वो दिन भर कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। उनका काम हो गया सोचना, बस ओवर थिंकिंग करना, सोचना। मगर आज इस वीडियो को जो देखेगा, ये जो चीज़ ये समझ जाएगा ना, यकीन माने इस चीज़ को जानने के बाद आपके अंदर में शायद विचार आना, आपके अंदर में जो कॉन्सेप्ट है, वो जो सोच की, वो धीरे-धीरे थोड़ी-सी कम हो जाएगी। थोड़ी-सी कम हो जाएगी, पूरी की गारंटी मैं नहीं दे सकता, मगर थोड़ी-सी कम हो जाएगी। तो बात है कि अधिक सोचना। क्या बात है? अधिक सोचना। अधिक सोचना। सवाल ये उठता है कि क्या हम छोटे थे तब पर भी हम अधिक सोचते थे क्या? सवाल यही है। जवाब आएगी कि नहीं? नहीं सोचते थे। जब छोटे थे उससे भी, जब छोटे थे तो क्या हम अधिक सोचते थे क्या? उससे भी ज़्यादा? जवाब आएगी कि नहीं? जब हम छोटे थे ना, जब हम लोग छोटे होते हैं, एकदम बेबी होते हैं, बेबी पकड़ लीजिए, बेबी। बेबी के अंदर में क्या आता है? थॉट इस तरीके से चलता है। थॉट क्या है? इस तरीके से है और हल्का-फुल्का जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता है, ऐसे-ऐसे चलना शुरू हो जाता है। जब चाइल्ड होता है ना, वो चाइल्ड की थॉट है, वो ऐसे-ऐसे चलता है। जब वही चीज़ जो होता है, क्या एडल्ट हो जाता है, जब व्यक्ति एडल्ट हो जाता है तो उसका सोच क्या आ जाता है? ऐसे 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 ऐसे। ये समझ लीजिए, ये थॉट चल रही है, ये प्रोसेस है थॉट की। ऐसा क्यों हो जाता है? इसके अंदर में बहुत मिनिमम, जिसको कहते हैं ना मिनिमम, इसकी यहाँ पे मिनिमम चल रही है, यहाँ पे नॉर्मल है, नॉर्मलाइज है, और यहाँ पे क्या है? बहुत ज्यादा ओवर हो गया। ये ओवर है। ये क्यों होता है? क्यों हो रहा है मालूम है आपको? कारण कारण ये है ना कि पहला चीज, मनुष्य का जो स्वभाव होता है ना, वो है शांत। मनुष्य का स्वभाव क्या है? मनुष्य का नेचर है जो ना, नेचर, ये जो नेचर है ना मनुष्य का, वो है शांति का। ये है शांत। मनुष्य का नेचर क्या है? मनुष्य का नेचर है शांत। मनुष्य शांत चित्त का है। मगर उसके उसके बाद वो जैसे जैसे बड़ा होता है ना, वो अशांत होने लगता है। ये क्या होता है? बड़ा होने पे क्या हो जाता है? वो अशांत हो जाता है। और यही है जड़ सोचने की। अशांत क्यों होता है, इसके पीछे का कहानी मैं आपको बताता हूं। समस्या, मैं पहले यहां पे समस्या लिख देता हूं। व्यक्ति को ना, व्यक्ति के मन में बचपन से डाली जाती है एक समस्या। उसके अंदर क्या डाली जाती है? समस्या। वो समस्या क्या है? कमी, कमी की, अभाव की। वो समस्या क्या है? कमी की, अभाव की, अधूरेपन की। कुछ घट गया है, इसका एक डाल दिया जाता है वो मन में। और वो कमी को पूरा क्या करता है? उस कमी का क्या ये है, इसका समाधान क्या करता है? वो क्या करता है? समाधान कैसे करता है? सोचकर। यह है सोचकर, यही आता है। जैसे कि मान लीजिए एक तालाब देखिए ना, जब तालाब बहुत शांत हो जाता है, कभी भी आप तालाब को देखेंगे सुबह का समय उठकर, तालाब बहुत शांत होता है, बहुत शांत। और अचानक से कोई उस पर पत्थर फेंका जाए, उस तालाब में क्या होगा? लहर उठने लगती है। जब वो लहर उठने लगेगी ना,
तो समझ लीजिए वही सोच है, हमारी तरंगे है, उछल रही है। पहले तो तालाब शांत था, पहले तो हमारा मन शांत था। तालाब का स्वभाव क्या हुआ? शांत होना। मगर उसके बाद किसी ने आकर पत्थर फेंका, कमी का पत्थर फेंका, अभाव का पत्थर फेंका। वो कमी क्या है मालूम है? तुम ये चीज कर लोगे ना तुम सफल हो जाओगे। वो कमी क्या है? तुम ये चीज कर लोगे तो तुम सफल हो जाओगे। तुम दुबले हो जाओगे ना तो तुम बहुत स्मार्ट दिखोगे। ये है कमी, अंदर डालना। तुम कलूठी हो ना, तुम काली हो ना, गोरी हो जाओगी ना, तब लोग तुमको देखेंगे, तब तुम खूबसूरत, नहीं तो जीने लायक थोड़ी ना हो। तुम मर जाओ, काली पैदा हो तो मर जाओ। ऐसा है हमारा समाज। दिन रात एडवर्टाइजमेंट क्या चीज की चल रही है? आपके भीतर कुछ कमी बताने की। टीचर्स आते हैं, क्या कहते हैं कि ये वाले चीजें पढ़ लो, तब तुम पास हो जाओगे, तब तुम सफल हो जाओगे। हर जगह आपको बताया जा रहा है कि आप अभाव में हैं। इंग्लिश सीख लोगे तब तुम कामयाब इंसान बन जाओगे। इंग्लिश नहीं जानते हो ना तो तुमको शायद डूब के मर जाना चाहिए। ऐसा है, लोगों का सोच ऐसा ही है। जाके देखो ना, इंग्लिश आती है तब तुम सफल हो, नहीं तो फिर डूब के मर जाना चाहिए। ये जो कमी है ना हमारे भीतर, बार बार जो डाली जा रही है, और इस जो डाल दिया गया है उसको पूरा करना है हमें। उसका हमें क्या करना है? ये समाधान करना है। ये क्या समाधान कैसे कर रहे हैं? सोच कर रहे हैं कि हाँ इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है, इंग्लिश सीख लेना चाहिए हमें, इंग्लिश सीखने से ऐसा होगा वैसा होगा। अब इस पर क्या चल रहा है? हम लोग का सोच चल रहा है, लगातार सोच, क्या निरंतर सोच चल रहा है। एक चीज हटा नहीं कि दूसरा चीज तैयार है कि एक ड्रेस कोटिंग अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो ना लोग मुझे स्मार्ट नहीं समझेंगे। आपको बताई जा रही है, दिन रात आपको यही चीज बताया जा रहा है कि आपके भीतर कमी है। कभी देखिए हो किसी सांवली लड़की को, गांव देहात में जब जाओगे ना, अरे सांवली है, इसको तो मेकअप करना चाहिए, नहीं तो इसको लड़का पसंद नहीं करेगा, कैसा दिखेगी, शादी ब्याह नहीं होगा, तमाम तरह की चीजें उसको बोली जाती है। अब उसके दिमाग में आ जाता है तो वो क्या करती है, बहुत सारी ब्रांड की कंपनियां का क्रीम पोतने लगती है चेहरे पर। नेचुरल जो चीज है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे वो जो ऊपर वाला उसको दिया हुआ है वो उससे संतुष्ट नहीं है। वो पहले संतुष्ट थी, बचपन में उसको कौन बोल रहा था तू काली है कि गोरी है? 5 साल की उम्र में किसी ने बोला था क्या? तब तो वो स्वतंत्र थी, तब तो उसके दिमाग में तो ये सब तो नहीं ना आया था कि उसको क्रीम पोतना है अपने चेहरे पर, कि उसको सुंदर दिखना है। दिन रात टीवी में एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है कि गोरा ही सब कुछ है, कामयाबी का रहस्य है गोरापन, और उसने उसको बेचा जा रहा है। मोटापा बहुत खराब है, बहुत खराब है, इतना ज्यादा खराब है कि पूछो मत। अंबानी जी मोटे हैं और उनका जीवन चल रहा है, उनको किसी से फर्क नहीं है। कोई जाकर बोले अंबानी जी का कि तुम मोटे आदमी हो यार, तुम्हारा जीवन असफल है, कोई बोलेगा क्या उनको? कोई बोलता है क्या? कोई नहीं बोलता यार। सिर्फ तुम्हें बताया जा रहा है ये चीज कि तुम ये हो, पतले हो जाओ ना तो 4 लड़कियां तुमको देखेंगे घूर घूर के, अरे कितना स्मार्ट लड़का है, कितना हैवी है, गजब दिखता है। तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम्हारे भीतर कमी है। तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम इस चीज में इतना स्कोर कर डालोगे ना तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर तुम सफल हो जाओगे जीवन में। जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, क्या वो जीवन में सफल नहीं हुए हैं? क्या वो क्या अच्छी नौकरी नहीं पाए हैं? क्या सवाल यहाँ पर ये है। वो भी अच्छी नौकरी किए हुए हैं, उन्होंने जीवन में भी तरक्की की है, मगर हमारे दिमाग में ये चीज डाली जा रही है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। उदाहरण क्या दूंगा मैं, एक रियल घटना है, पूरा मेरे जीवन की है। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम मैं नहीं लूंगा फिलहाल, नहीं तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तो वो दोस्त क्या था ना, वो आर्मी में जाना चाहता था। तो वो जब आर्मी में जाना चाहता था, उसकी जो हाइट थी ना, उसकी जो हाइट थी, मैं आपको बताता हूँ लिखकर कि उसकी जो हाइट थी वो 167 सेंटीमीटर थी, और आर्मी जिस चीज में वो जाना चाहता था उसमें उसको हाइट चाहिए थी 170 चाहिए थी। तो वो क्या करता था कि जिसको भी 170 से ऊपर की हाइट को जिसको भी देखता था तो उसको कहता था देख उसको भगवान दिया, मेरे को नहीं दिया है।
उसके अंदर में ये कमी डाल दिया गया है कि तुम आर्मी में जाना चाहते थे, तुम नहीं जा पाओगे क्योंकि तुम्हारा हाइट इतना है, यानी कि तुम्हारे भीतर कमी है, कमी है। और जबकि मेरा हाइट था 165 cm, मेरा हाइट यही है, 165 cm है, 165 है। मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे इतना हाइट होनी चाहिए थी, मुझे कभी नहीं लगा, मगर उसे ये बार बार लगता था कि ये हाइट उसके लिए कम है और अपने आप को बहुत निराशा देखता था। 4-5 महीना में उसके साथ था, ग्राउंड में जब भी आता तो वो देखता, वो देखो यार उसका हाइट बहुत ज़्यादा है, भगवान ने मुझे कम दिया है, मैं अब असफल हूँ जीवन में, मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये सोच सोच कर ना वो बहुत परेशान रहता था, बहुत परेशान। अंततः ये हुआ कि बाद में वो बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस चल पड़ा और आज अच्छा खासा इनकम करता है। बात यही है, इतना ही सा है। ये सोच कौन डाल रहा है? पहले तो समस्या आपको बताई जा रही है। समस्या क्या बताई जा रही है? कमी की समस्या बताई जा रही है, अभाव की समस्या बताई जा रही है, और उसका समाधान कौन करना चाह रहा है? आप कर रहे हैं अपने मन से, वो है सोच कर, सोच कर। यही है, सारी घटना यही है। कभी तो आपको बताया ही नहीं गया है कि आप शांति से बैठो, शांति से बैठो, चुपचाप बैठो। चुपचाप जिस समय आप बैठोगे ना, यकीन मानो आपके दिमाग में ये सब चीज आपको समझ में आने लगेगी। हमें तो बताया जाता है कि नहीं, कुछ करते रहो, करना ही जीवन है। बार बार कर्म की तरफ ढकेला जाता है कि कर्म करो, ये करो, वैसा कर लो, वैसा कर लो। क्या जरूरत है इतनी सब चीजों की करने की? ऋषि मुनि को देखे हो क्या? जो ऋषि मुनि थे पहले के जमाने में, या आज भी देखो, वो लोग बहुत ज्यादा शांत होकर बैठते हैं, चुपचाप बैठते हैं। वो बैठना क्या होता है? उस समय कोई विचार नहीं, कोई उनके हाथ में कोई गैजेट नहीं, कोई दुनियादारी नहीं, कोई नहीं, बस अकेला चुपचाप शांति से। आप जाइए ना नेचर के बीच में बैठिए ना, आपको भी समझ में आने लगेगी सारी बातें। ये ऊपरी ऊपरी मैं बातें नहीं कर रहा हूं कि ऊपर ऊपर हवा की बातें करूं और चलो भाई हाँ हो गई बात। ये बात यहाँ पे है गहरी बात। तभी तो उनको ज्ञान प्राप्त होती थी, तभी तो वो जानने लगते थे, तभी तो उनको बहुत ज्यादा बोध होता था। मगर आजकल देखते हो कि हमें हमेशा ढकेला जाता है कि भैया कुछ करते रहिए, आप कुछ करते रहिए, क्योंकि ये तुम्हारे भीतर कमी है। और ये कमी है ना, इस कमी के कारण हमारे भीतर में एक असहज पैदा हो जाती है, और उसी के कारण हम दिन रात सोचते रहते हैं। नहीं तो जरा सोचो, उस सांवली लड़की को अगर बोला जाए कि तुम सांवली है, तुमको कोई उसको बताया ही नहीं कि गोरा होना ही सफलता है, उसको कोई टॉर्चर ना करे, तो क्या लगता है वो लड़की सांवली और गोरे के बारे में सोचेगी? नहीं, जैसा है वैसा है, ठीक है। इस दुनिया में ना सिर्फ इंसान ही एक ऐसा प्राणी है ना जो बहुत ज्यादा ये सब के बारे में विचार करता है, बहुत ज्यादा विचार करता है कि मेरे में बहुत कमी है, मेरे में कमी है। कोई इंग्लिश सीखने के लिए परेशान है, कोई और भी पैसे कमाने के लिए परेशान है, कुछ लोग गोरे काले मोटे पतले होने के लिए, सब लोग परेशान है। सबके भीतर में कुछ ना कुछ कमी डाली हुई है। देखते नहीं हो, शैम्पू की ऐड आती है, शैम्पू की ऐड आती है। ऐड में ये नहीं डायरेक्ट बोल जाता है कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो इसको लगा लीजिए, आप इसे लगाने से आपके बाल कम हो जाएंगे। वो ऐड क्या चलाता है? ऐड चलाता है कि एक लड़की है जो बहुत घने बाल वाली है, वो जाती है ऑफिस में, जाती है, सब लोग उसको तारीफ करते हैं, देखते हैं, उसका काम सक्सेस तरक्की होता है, और जिसका बाल नहीं है वो बहुत ज्यादा परेशान है। यानी दिखाता है कि जिसके बाल नहीं है ना, वो कभी जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। इस तरीके का ऐड आती है। यानी क्या हो रहा है? हीन भावना। यानी सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके भीतर में ये कमी क्या कर रही है? हीन भावना डाल रही है। आपको क्या कर रही है? हीन भावना जो होती है ना, वो डाल रही है। ये आपको क्या कर रही है? हीन भावना डाल रही है, और इसी के कारण हम सब सोचते रहते हैं, हम सब परेशान हैं इसी के कारण। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एकाध सोच जो कभी कभी आती है ना, बहुत सार्थक होती है, बहुत ज्यादा सार्थक होती है। वो कब आती है? वो अचानक से आएगी जब आप चुपचाप शांति से बैठे होते हैं, ठीक है, चुपचाप शांति से होते हैं। उस वक्त ये निरार्थक, ये सब जितने सोच है ना, कमी वाली, अभाव वाली, ये सब निरार्थक है। और वो है एकाध आ जाते, कभी कभी आ जाते, वो है क्रिएटिव चीज होती है।
कुछ ऐसा दिमाग में चल पड़ता है, कुछ ऐसा मन में आ जाता है जिसको जो खुशी का एहसास दिलाता है, जो नयापन होता है, वही सार्थक चीज़ है बस, और कुछ भी नहीं। नहीं तो बाकी सब तो आपको सब